नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत बड़ा अपडेट चाइना की तरफ से आ रहा है। चीन ने भारत के अक्साई चिन में दो नई काउंटी बना दी। रूस की मध्यस्थता के बाद और ब्रिक्स की कजान समिट के बाद भारत और चीन के बीच में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने शुरू हुए थे। सबसे पहले डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई जिसके लिए अजीत डोवल साहब चाइना भी गए। वहां उनका भव्य स्वागत भी हुआ और वो अपने काउंटर पार्ट वांग ई से मिले। ये सीनियर रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग 5 साल बाद हुई थी। अब इस मीटिंग के 10 दिन भी नहीं हुए और चाइना की तरफ से एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जो इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट पे पानी फेर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि चाइना ने अक्साई चीन के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज करे, इन चेंजेस को करने के पीछे चाइना का क्या उद्देश्य है और भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप मैप में अक्साई चीन को क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब भारत ने क्या करा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन बांट दिया। अब लद्दाख का जो रीजन है ना, उसी में अक्साई चीन आता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मेजर हिस्सा आता है। कुछ हिस्सा कश्मीर में भी है। अब ये एक टेरिटरी पे आप ध्यान दीजिए, 1962 की वॉर के बाद पाकिस्तान और चाइना के बीच में बातचीत हुई और पाकिस्तान ने एक भारत की टेरिटरी का बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया। ये वो टेरिटरी है, ये सक्शगम वैली की टेरिटरी है। आज के इस पूरे डिस्कशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना ने क्या करा है, ये जो अक्साई चीन का इलाका है, इस इलाके को दो काउंटी में बांट दिया। सबसे पहले चाइना की स्टेट न्यूज एजेंसी सिंगहुआ की तरफ से एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया। उस आर्टिकल में यह बताया गया कि चाइना ने दो नए काउंटी बना दिए। पहले ये समझ लेते हैं कि ये दो काउंटी कौन कौन सी है। पहली है हेकांग, दूसरी है हियांग। पहले ये टाउन हुआ करते थे, साइतुला टाउन और होंग लियू टाउन। आपको ये साफ दिख रहा होगा, ये पूरा इलाका है और इसमें मेजरली हियांग काउंटी। अभी देख लेते हैं कि सिंजियांग का है। पर इस पूरी घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया और ये प्रोटेस्ट डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू रजिस्टर किया जा चुका है। इसकी जानकारी मीडिया को फॉरेन सेक्रेटरी से मिली। अब हम कुछ मैप्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि इस इशू पर और डिटेल आ सके। देखिए, ये मैप है चाइना का और ये पूरा प्रोविंस है सिंजियांग प्रोविंस। अब इस सिंजियांग प्रोविंस में ये जो मैप है, ये मैप इंडिया का है। देखिए, तो आपको ये कश्मीर इंडिया का पार्ट दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट दिख रहा होगा, जो कि इंडिया का पार्ट है भी। पर जब चाइना मैप इशू करता है तो वो अलग तरीके से मैप इशू करता है। अब हमें चाइना का मैटर समझना है तो हम अब चाइना का मैप देखेंगे कि चाइना कैसे देख रहा है इस पूरे मैटर को। अब ये मैप है चाइना के द्वारा प्रकाशित मैप। अब इसमें आप देखिए 3-4 इलाके आपको दिख रहे होंगे। देखो, ये जो इलाका है पूरा, जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये है ऑटोनोमस रीजन ऑफ सिंजियांग। यहाँ पर उइघुर मुस्लिम रहते हैं। इसी में चाइना अक्साई चीन वाले इलाके को इंक्लूड करता है। तो जो ये सी जहां पे मेंशन है, ये जो सी इलाका है, ये वाला इलाका हियांग बना है। अब ये जो आपको छोटा सा ए वाला इलाका दिख रहा है, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था और ये सक्शगम वैली है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि भारत के कितने प्रांतों को चाइना अपना बताता है मैप में। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइना का क्लेम है। तो अगर हम टेरिटरी वाइज देखें तो 38,000 किलोमीटर की टेरिटरी तो यहाँ है अक्साई चीन में। 5,180 किलोमीटर की टेरिटरी सक्शगम वैली में, तो पूरी यहाँ पर इतनी टेरिटरी है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में चाइना का क्लेम है 90,000 किलोमीटर की टेरिटरी में। अच्छा, एक छोटा सा क्लेम चाइना का और है जिसकी लोग बात नहीं करते, वो है 2,000 किलोमीटर का उत्तराखंड और हिमाचल के राज्यों में। तो यहाँ पर भी चाइना अब इशू बना रहा है। अब ये देखते हैं कि भारत इसके लिए क्या कर रहा है। 2025 में भारत के प्रधानमंत्री की एक शेड्यूल विजिट है चाइना में। पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और चाइना के बीच में ऑन दी साइडलाइंस ऑफ कजान समिट। अब देखिए, चाइना के दो चेहरे। चाइना एक तरफ तो बातचीत करता है, दूसरी तरफ अपना एजेंडा पुश करता है। चाइना जो एक्ट करता है वो करता है सलामी स्लाइसिंग के थ्रू। अभी हम डिटेल में समझेंगे वो क्या है। इंडिया ने कंसर्न रेज करा है चाइना को इन दो काउंटीज से रिलेटेड। साथ ही साथ
जो ब्रह्मपुत्र में नया डैम बन रहा है। हमने इस डैम पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं आपके लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से एक डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करे इंडिया के कंसर्न, क्योंकि चाइना ने एक 2023 में मैप निकाला था जिसमें अक्साई चीन के इलाके और अरुणाचल के कई इलाकों को उसने अपना पार्ट बनाया था, जो अभी हमने डिटेल में देखा। अब ये समझते हैं कि चाइना ने 2 नए काउंटी क्यों बनाए। देखिए, काउंटी बनाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल डिसीजन है। काउंटी इज इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। जब भी किसी एरिया को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है तो वहां के डेवलपमेंट के लिए ह्यूज फंड आता है सेंटर की तरफ से। यही चाइना में भी होने वाला है। वो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अक्साई चीन के इलाकों में। वो यहाँ आर्मी बेसेस बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और घोस्ट विलेज बनाएंगे। एक सर्टेन लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद चाइना के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि वो बहुत फास्टली आर्मी को वहां ला सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। अच्छा, इसका इंडिया पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अक्साई चीन को अपनी टेरिटरी मानता है। अगर चाइना ने वहां हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया तो वो चाइना से लेना कल को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाइना एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करता है, उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी। चाइना फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं करता, वो छोटी छोटी स्कर्मिश करता है और हर बार स्कर्मिश करते हुए कुछ ना कुछ इलाका दुश्मन का घेरता रहता है। अच्छा, 2020 से पहले चाइना ने इंडिया के साथ यही किया है, इसीलिए उन्होंने इतने सारे इलाके भारत के घेर लिए। अब 2020 में जो गलवान का इशू हुआ था उसमें भारत ने उन्हें बहुत ही प्रॉपर जवाब दिया। जितना उन्होंने डिप्लॉयमेंट करा आर्मी का उतना ही इंडिया ने कर दिया। इस बार वो अपनी सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स में सफल नहीं हो पाए। अब चाइना अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है, फिर चाइना को वक्त मिलेगा तो चाइना यही करेगा। चाइना पर यह मुहावरा पूरी तरीके से खरा उतरता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और इंडिया को इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए चाइना से बातचीत तो करनी चाहिए, साथ ही साथ जो इलाका इंडिया के कंट्रोल में उस इलाके में ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और भी आगे इस इशू पर जो जो डेवलपमेंट होंगे मैं वीडियो बनाकर उसे जरूर कवर करूंगा। अब जाते जाते एक सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब 30 डोराडस बी। ये अभी न्यूज में था, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसे एक्सप्लेन करता है। क्या ये मैसिव ब्लैक होल है, क्या ये सुपरनोवा है, क्या ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, या फिर अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा ताकि बाकियों को भी आंसर पता लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।